क्यों अपनी तरफ से मान लेता हूं? क्योंकि हम जानते हैं क्या, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक, हम जिसको चाहे उसको मान ले, तो अपन क्या कहेंगे, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। एकदम एक एक स्टेप सिखा रहा हूं, बिल्कुल मुजरे की तरह, और एक एक स्टेप सिखा रहा हूं जिसको मैथ्स करने भी नहीं आता होगा, जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही टफ लगता है, तो अगर थीटा फाई क्लासेस की क्लासेस देख लिया तो उसकी ट्रिग्नोमेट्री हवा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? हवा एकदम। अभी याद करने का भी ट्रिक बताया हो ना, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा वाला। अरे पापा के सामने इसे ना बोलना, पापा लतिया देंगे, लतिया दिए जाओगे, ठीक है ना। हेलो वॉरियर्स, तो कैसे हैं आप लोग? थीटा फाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज अपन को क्या पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में अपन क्या कर रहे होंगे कवर? तो मचक के सवाल, कौन से सवाल जो बोर्ड में आने वाले हैं वो सवाल। तो बने रहिएगा हमारे साथ, कराएंगे आपको बोर्ड के इंपॉर्टेंट सवालों से मुलाकात। तो पेश करते हैं आज का पहला सवाल। तो पेश करते हैं आज का पहला सवाल। को पैसे का? तो 1 पैसे का। क्या है 1 पैसे का सवाल? देखिएगा, इफ cos A equals to 9/41 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। तो अपन क्या करेंगे, जब भी इस प्रकार का सवाल आएगा तो अपन क्या खेल रहे होंगे? ट्रायंगल ट्रायंगल। क्या खेल रहे होंगे? ट्रायंगल ट्रायंगल। तो कौन सा ट्रायंगल खेल रहे होंगे? तो राइट एंगल ट्रायंगल खेल रहे होंगे। तो मैं यहां बनाया राइट एंगल ट्रायंगल, हमें बनाना पड़ेगा ना, राइट एंगल ट्रायंगल खींचा। अब दूसरी बात, अब मैं क्या करता हूं, इसका नाम देता हूं। अब मैं यहां पे नाम दिया ए, यहां पे बी, यहां पे सी। चमका गया सबको। अब मुझे क्या दिख रहा है? ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। अब याद रखिएगा, मैं इस एंगल को कंसीडर कर रहा हूं, तो इस एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। पहली बात, अच्छी बात है। गिवन क्या है आपका? तो सर गिवन है हमारा cos A इक्वल्स टू 9/40। क्लियर है क्या? अच्छा, cos A का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है क्या? अरे बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना। आप लोग को याद करना सिखाया था कि नहीं सिखाया था? क्या पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा करके अभी ट्रिक बताया था ना, ये पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा वाला। ठीक है ना। अब आइएगा जरा, तो यहां से मैं क्या देख रहा हूं कि सर ये बेस और हाइपोटेनस का रेशियो गिवन है, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो गिवन है। तो इस ट्रायंगल में जब भी मैं मार्क करूंगा तो यहां से क्या मानूंगा? 9 एग्जैक्टली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 9/41 जो है ना, यानी कि बेस की वैल्यू 9 यूनिट नहीं है, ये क्या है? रेशियो है। ये क्या है? रेशियो है। क्या है? रेशियो है। तो अपन इसको क्या मानेंगे? 9x। तो यहां से अगर a माना तो इसको मानता हूं 9x, और ये मानता हूं 41x। x ये क्यों सर? x ये क्यों? तो याद रखिएगा, जिंदगी और मैथ्स दोनों सेम सेम है सिमरन। क्यों सेम सेम? भैया जिंदगी में भी एक्स पीछा नहीं छोड़ता और मैथ्स में भी पीछा नहीं छोड़ता है। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं यहां से क्या करूंगा? आइए जरा, इन ट्रायंगल ए बी सी, एबीसी में मुझे क्या निकालना है? परपेंडिकुलर। मुझे क्या निकालना है? परपेंडिकुलर। ये हमारा क्या है? बेस है। ये क्या है? हमारा हाइपोटेनस है। क्लियर है क्या? तो मैं क्या लिखूंगा? वाई पाइथागोरस थ्योरम। अरे पाइथागोरस थ्योरम आता है ना, बचपन से सीखते आते हैं, ठीक है ना। तो यहां से क्या होगा? AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस का BA स्क्वायर। अब मैं वैल्यू टेपूंगा, ये क्या हो जाएगा? 41x स्क्वायर इक्वल्स टू BC की वैल्यू कितनी है? 9x स्क्वायर। अरे BC की वैल्यू, अच्छा ये वैल्यू हमको निकालना है, ये वैल्यू हमको निकालना है। ये वैल्यू क्या माने माना? तो सर जी P स्क्वायर। अच्छा BA की वैल्यू कितनी है बाबू? तो 9x स्क्वायर। चमका क्या सबको? अब मैं क्या खेलूंगा? कैलकुलेशन कैलकुलेशन। तो 41 का स्क्वायर कितना होता है? तो 41 का स्क्वायर 1681 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अरे होगा ना। यहां से क्या होगा? पी स्क्वायर प्लस 81 एक्स स्क्वायर। क्लियर है क्या सबको? अब मैं क्या करता हूं, यहां से देखिए जरा, अब मैं क्या करता हूं, अब पी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, अभी भाई जिसको हम जानते हैं एक तरफ, जिसको हम नहीं जानते उनको एक तरफ। मैं क्या करता हूं? पी स्क्वायर नहीं जानता हूं, इसको मैं एक तरफ कर देता हूं। कितना हो जाएगा? 81 एक्स स्क्वायर माइनस 81 एक्स स्क्वायर। क्लियर है क्या? अब देखिएगा जरा, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन कैलकुलेशन खेला तो ये आ गया क्या? पी स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई क्या? तो यहां से पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट में। तो 1600 किसका है? 40 का एक्स। यानी कि क्या पता लगा कि सर जो मेरा परपेंडिकुलर आ रहा है कुछ ये आ रहा है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहां पर लिख दूं क्या? 40x लिखा, 40x लिखा। अब आइएगा जरा, थोड़ा सा कायदे में कर लेता हूं मैं, एक खींचता हूं लाइन। क्या खींचता हूं? लाइन। लाइन खींच लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, ठीक है। ये देखिएगा, यहां पे खींचा मैंने लाइन, ठीक है। कुछ इस प्रकार से माना यहां पे लाइन।
अब आइएगा जरा, इसको मिला देता हूं, ये फॉर्मूला मिला देता हूं, ठीक है। अब देखिएगा जरा, अब मुझे क्या चाहिए, साइन चाहिए। मुझे क्या चाहिए सर जी, साइन चाहिए। साइन ए, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई है, तो सर जी परपेंडिकुलर की वैल्यू आई है 40x, अब हाइपोटेनस कितना है 41x, तो x x चमका देंगे क्या, तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, तो 40/40 चमका क्या, चमका क्या। अच्छा साइन की वैल्यू आ गई तो मैं कोसेक ए की वैल्यू लिख सकता हूं क्या, 41/40। सर जी ये कैसे लिखे, अरे आप लोग को बता चुका हूं ना कि जो कोसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है, उस साइन का उल्टा होता है। अरे हाँ या ना बोलना जरा, ये बात क्लियर है क्या। तो अपन इसको डब्बे में बंद कर लें क्या, चलो डब्बे में लास्ट में बंद करेंगे। तो ये रहा मेरा पहला रिजल्ट, ये रहा दूसरा रिजल्ट। तीसरा रिजल्ट अपन कैसे निकाल लेंगे, अच्छा कॉस ए की वैल्यू गिवन है क्या, तो सेक ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से सेक ए की वैल्यू पलट दूंगा, कितना हो जाएगा 41/9 हो जाएगा। आइएगा चौथी बात, चौथी बात मैं क्या निकालूंगा यहां से कि सर यहां से tan ए, tan ए क्लियर है क्या, tan ए, tan ए की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पे जब मैं वैल्यू रखूंगा क्या आएगा परपेंडिकुलर, तो 40x अपॉन बेस कितना है आपका 9x, 9x से 9x चमका दूंगा क्या, अबे खत्म कर दूंगा ना, सल्टा दूंगा क्या, तो tan ए की वैल्यू कितनी हो गई यहां से, तो 40/9। क्लियर है क्या सबको। अब इसी तरह से जो मेरा फिफ्थ पार्ट है कॉट ए, कॉट ए किसका उल्टा होता है भैया, तो tan ए का, तो क्या हो जाएगा 9/40। क्लियर है क्या, जो भी रिजल्ट्स आ रहे होंगे उसको अपन क्या कर रहे होंगे, डब्बे में बंद कर रहे होंगे। अबे डब्बे में बंद कर दूं ना, देखो जरा, जैसे ये है पहला रिजल्ट, ये हमारा दूसरा रिजल्ट, अच्छा ये है हमारा तीसरा रिजल्ट, और ये है मेरा चौथा रिजल्ट, अरे है ना, और ये है मेरा पांचवा रिजल्ट, छठवां आपका दे रखा है। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। तो छाप लीजिए जनाब, बढ़ते हैं अगले मजेदार सवाल में। तो पेश करते हैं अगला रद्दी सा सवाल। अगला रद्दी सा सवाल क्या कह रहा है बाबू, ये कह रहा है इफ cos थीटा इक्वल टू 3/5, cos थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5, ठीक है ना। अब क्या निकालना है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा। याद रखिएगा, याद रखिएगा क्या, कि जब भी इस प्रकार का सवाल आएगा तो अपन क्या खेल रहे होंगे, ट्रायंगल ट्रायंगल खेल रहे होंगे। क्या खेल रहे होंगे बाबू, तो ट्रायंगल ट्रायंगल खेल रहे होंगे। तो कौन सा ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल खींचा क्या, ठीक है। अब मैं इस एंगल को मानता हूं थीटा, अपने तरफ से मान लेता हूं। क्यों अपनी तरफ से मान लेता हूं, क्योंकि हम जानते हैं क्या, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक, हम जिसको चाहे उसको मान ले तो अपन क्या कहेंगे, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। क्लियर है क्या। अब मैं इसका नामीकरण देता हूं ABC, नामीकरण में अपना फेवरेट फेवरेट लेटर भी दे सकते हो। क्लियर है क्या। अब इसमें क्या गिवन है, गिवन क्या है, तो गिवन है cos थीटा इक्वल्स टू 3/5, ठीक है क्या। अच्छा cos थीटा की वैल्यू होती क्या है, तो सर जी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, ठीक है क्या। तो मैंने इसको माना x, इसको माना x, क्यों माना x, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 5x। क्लियर है क्या। अब मैं क्या खेलता हूं, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC क्या लगाता हूं, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगा यहां से, सर AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर, प्लस का BC स्क्वायर। अच्छा ये वैल्यू मैं मान लेता हूं कि B है, ये वैल्यू मेरा H है, और E कुछ पल के लिए मान लिया P है, P फॉर परपेंडिकुलर। अब मैं वैल्यू टेपता हूं, कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर, AB की वैल्यू कितनी है B स्क्वायर, BC की वैल्यू कितनी है 3x स्क्वायर। चमका के यहां तक, चमका के यहां तक। अब मैं क्या कर लूंगा, जो रायता फैला हुआ है, अभी जो x वाला रायता फैला हुआ है उसको अपन एक तरफ कर देंगे, तो p स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से स्क्वायर करूंगा बाबू, क्या करूंगा यहां से देखिएगा जरा, ये 5x स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। चमका गया यहां तक, अरे हाँ या ना बोलना जरा। अच्छा इधर आएगा तो माइनस होगा ना, सॉरी रेडी शक्तिमान, हाँ ये अपन इसको इधर भेजेंगे तो इधर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसको जब मैं क्या खेलूंगा तो कितना होगा 16x स्क्वायर, p स्क्वायर की वैल्यू, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4x, p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4x। यानी कि क्या पता लगा कि जो भी मेरा परपेंडिकुलर आ रहा है वो क्या आ रहा है 4x आ रहा है। क्लियर है क्या यहां तक। अब मैं आता हूं सवालों पे,
अब मैं आता हूं सवालों पे। क्या कह रहा है सवाल, देखिएगा जरा। सवाल क्या कह रहा है यहां से, मुझे किसकी किसकी वैल्यू चाहिए? तो सर मेरे को कॉसेक थीटा चाहिए, टैन थीटा चाहिए, सेक थीटा चाहिए एंड कॉट थीटा चाहिए। मैं एक एक वैल्यू निकालता हूं। चलो, यहां से निकाला कॉसेक थीटा। अच्छा, कॉसेक थीटा मतलब क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अच्छा, हाइपोटेनस की वैल्यू 5x, परपेंडिकुलर मैंने अभी निकाला 4x, काट दूंगा क्या? तो यहां से क्या पता लगा? सर कॉसेक थीटा की वैल्यू 5/4। क्लियर है क्या? अच्छा, अगली बात, मुझे क्या चाहिए? टैन थीटा। मुझे क्या चाहिए? टैन थीटा। टैन थीटा की वैल्यू मैं क्या निकालूंगा यहां से? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आई है? परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई है? 4x अपॉन बेस कितना है? 3x। एक्स एक्स चमका देंगे, तो यहां से क्या पता लगा? सर जो मेरा टैन थीटा आया 4/3 है। चमका क्या सबको? अच्छा, अब थोड़ा सा बढ़ता हूं आगे। इसी में आगे बढ़ा मैं। आगे बढ़ने से पहले एक बोर्ड को क्या कर लेता हूं, थोड़ा सा डिवाइड जगह बना लेता हूं। जगह थोड़ा सा जगह बनाया, देखिए जरा। ठीक है, अब आना जरा। अब क्या हो गया यहां से? क्या पता लगा? कोसेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू अपन निकाल दिए। अब मुझे क्या चाहिए? सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अच्छा बताइए, सेक थीटा की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या? कैसे? कॉस थीटा की वैल्यू पता है, तो कॉस थीटा की वैल्यू को ही मैं क्या कर दूंगा? पलट दूंगा। कॉस थीटा की वैल्यू को क्या पलट दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? सेक थीटा। अच्छा, कोसेक थीटा की वैल्यू को पलट दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे? साइन थीटा। यानी कॉस सेक थीटा आ गया। जैसे ही अब टैन थीटा निकाल लिया हूं, तो कॉट थीटा की वैल्यू भी लिख सकता हूं क्या? तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या आएगी? मैं टेन थीटा की वैल्यू को पलट दूंगा। ये आ गया। क्या आ गया? ये रिजल्ट्स आ गए। इन रिजल्ट्स को मैं कुछ पल के लिए डब्बे में बंद कर लेता हूं। अबे कैद कर लिया जाए ना? ठीक है, कैद करता हूं मैं। आइए जरा, यहां से जैसे कॉसेक थीटा की वैल्यू, सर क्या है कॉसेक थीटा की वैल्यू? देखिए जरा, कॉसेक थीटा की वैल्यू ये, ठीक है ना? इसी तरह से टेन थीटा की वैल्यू ये। अबे टेन थीटा की आई है ना? देखो जरा कैसे। अच्छा, टेन थीटा की वैल्यू 4/3। इसी तरह से सेक थीटा की वैल्यू ये आई है क्या? अच्छा, कॉट थीटा की वैल्यू ये। अब मैं क्या कर लूंगा? अब हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या होगा? मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? मुझे तो इसकी वैल्यू चाहिए। तो जब इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं यहां पे वैल्यू टेपूंगा 5 इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू 5/4। क्लियर है क्या? माइनस है क्या बीच में? तो -4 इंटू, अब tan थीटा की वैल्यू कितनी है? तो tan थीटा की वैल्यू है 4/3। पूरे का अपॉन कितना है? पूरे का अपॉन सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू कितनी है? 5/3। और बीच में क्या है? प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है? 3/4। अब मैं क्या कर लूंगा? कैलकुलेशन कैलकुलेशन खेल लूंगा। किस क्लास की मैथमेटिक्स? तो भैया 5th क्लास की मैथमेटिक्स। ये आओ जरा, ये हो जाएगा 25/4 माइनस 16/3। एकदम एक एक स्टेप सिखा रहा हूं, बिल्कुल मुजरे की तरह। और एक एक स्टेप सिखा रहा हूं जिसको मैथ्स करने भी नहीं आता होगा, जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही टफ लगता है, तो अगर थीटा फाइव क्लासेस की क्लासेस देख लिया तो उसकी ट्रिग्नोमेट्री हवा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? हवा, एकदम हवे में उड़ाने लगेगा। ठीक है क्या? अब आइए थोड़ा सा एलसीएम खेल लेता हूँ। यहाँ एलसीएम खेला, 3 4 जा कितना? 3 चौको 12 और 4 5 20 प्लस 4 3 3 3 9। क्लियर है क्या? अब एक स्टेप और बढ़ा लेता हूं, इधर बढ़ा लेता हूं, इधर। अब ऊपर वाले में भी मैं खेलूंगा क्या? एलसीएम एलसीएम। तो कितना हो जाएगा? 4 3 12, 25 3 75 माइनस 3 चौको 12, 3 चौको 12, 16 32 16 चौको 24। अब ये हो जाएगा। अच्छा, इनटू ये 20 प्लस 9, 29/12। 12 से 12 चमका देंगे। अच्छा, अब जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो ये जो मेरा रिजल्ट आएगा क्या आएगा? इसकी वैल्यू इसमें से मैं माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? देखिएगा, 6 5 11, 11/29। ये रहा हमारा आंसर। ये क्या रहा हमारा? रिजल्ट। तो इसको अपन क्या कर ले? डब्बे में बंद। अबे डब्बे में बंद कर लेना। आइए जरा, जिसको करते हैं अपन डब्बे में बंद। क्लियर है क्या सबको? चमका के सबको? तो छापिए जरा, बढ़ते हैं आगे। तो पेश है अगला रद्दी सा सवाल। अगला रद्दी सा सवाल क्या कह रहा है कि इफ सेक थीटा इक्वल्स टू, क्या है यहां से? सेक थीटा इक्वल्स टू क्या है? आपका डिटेल दे रखा है कि 5/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो अपन क्या कर रहे होंगे? ट्रायंगल ट्रायंगल खेल रहे होंगे। कौन सा ट्रायंगल? तो राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों ऐसा? मैं आप लोग को बता चुका हूं, जब भी इस प्रकार का सवाल होगा तो मेरे को क्या खेलना पड़ेगा? ट्रायंगल ट्रायंगल खेलना पड़ेगा। अब मैं इसका नामकरण देता हूं। नामकरण मान लिया PQR। आप कुछ भी मान सकते हैं, आप इसको कुछ भी मान सकते हैं। इस एंगल को थीटा माना मैं, इस एंगल को
थीटा माना। अब मेरे को क्या कह रहा है यहां से देखिएगा जरा, क्या गिवन है, सेक थीटा इक्वल्स टू 5/4। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर जी हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। तो यहां से हाइपोटेनस को मैं माना 5x, बेस कितना है यहां से 4x, बेस कितना है 4x, और ये क्या है यहां से परपेंडिकुलर। तो मुझे क्या पता लगा, इन ट्रायंगल पी क्यू, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इसको मैंने माना P, इसको मैंने माना B, इसको मैंने माना H। क्लियर है यहां तक। तो पाइथागोरस थ्योरम बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या पता लगा कि सर जो पी आर स्क्वायर होगा वो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर के बराबर होगा। अब मैं क्या करता हूं, वैल्यू को टेपता हूं, तो 5x स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, यहां से पी क्यू की वैल्यू कितनी है बताइए जरा, यहां से पी क्यू की वैल्यू पी स्क्वायर, अच्छा क्यू आर की वैल्यू कितनी मैंने माना एक्स स्क्वायर। अच्छा मैं एक्स स्क्वायर क्यों मान रहा हूं, एक्स क्यों मान रहा हूं, इसके साथ एक्स इसलिए मान रहा हूं कि ये जो वैल्यू गिवन है ये एग्जैक्ट वैल्यू गिवन नहीं है, ये क्या है रेशियो है, ये क्या है रेशियो है। तो इसमें कुछ ना कुछ मल्टीपल आ रहा होगा, इसीलिए मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर को क्या मान लिया है, एक्स मान लिया। चमका के यहां तक, इसका कोई रूल है नहीं, क्योंकि लास्ट में अगर रेशियो निकालूंगा तो ये कट ही जाता है, ठीक है ना, लेकिन मानते चलिएगा। क्लियर है क्या सबको। अब यहां से मैं क्या कर लूंगा, पी स्क्वायर को एक तरफ, बाकी रहते को एक तरफ, तो कितना हो जाएगा यहां से देखिएगा पी स्क्वायर, यहां से इसको मैंने इधर भेजा तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर। अच्छा जब इसको सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, तो पी की वैल्यू 3x, पी की वैल्यू कितनी आ गई 3x, यानी कि क्या पता लगा कि जो मेरा परपेंडिकुलर आ रहा है वो 3x आ रहा है। क्लियर है क्या यहां तक, हाँ या ना बोलना जरा, हाँ या ना बोलना जरा। अब आइएगा जरा, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां से, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पे आपको वैल्यू किस किस की चाहिए, वैल्यू मुझे किस किस चीज की चाहिए वो देखते हैं, ठीक है। अब वैल्यू किसकी चाहिए सर जी, कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर जी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू कितनी है यहां से 4x, बेस की वैल्यू 4x, हाइपोटेनस की वैल्यू 5x, तो x चमका देंगे, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4/5, चमका गया यहां तक। किसी को कोई शिकवा शिकायत। अच्छा दूसरी बात मुझे क्या चाहिए, साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यहां से परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई है 3x/5x, चमका दूंगा। तो यहां से क्या कहा मैं, साइन थीटा की जो वैल्यू आई 3/5 आया। क्लियर है क्या। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू मैं कैसे लिखूंगा देखिएगा जरा, जगह बना लेता हूं, जगह बनाया यहाँ पे देखिएगा, इधर आया मैं। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, तो कॉट थीटा, कॉट थीटा निकाल लो या फिर टैन थीटा। जैसे कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होगा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है 4x, परपेंडिकुलर 3x, x को सल्टा देंगे तो यहां से कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। तो इसी तरह से टैन थीटा क्या हो जाएगा 3/4। अबे इसका रिवर्स होगा ना, रिवर्स होगा ना सिमरन। अब मैं क्या कर लूंगा, जो भी रिजल्ट्स में आया है, जो भी रिजल्ट्स आया है इसको अपन डब्बे में बंद कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। क्यों, एक एक स्टेप सिखा रहा हूं ताकि तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक बिल्कुल कहां से आए, बेसिक से, एकदम बेसिक से सिखा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री के टी से स्टार्ट किया हमने और लेके चलेंगे एकदम वाई तक, ठीक है क्या। ट्रिग्नोमेट्री के कहां से स्टार्ट किया अपन, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए बिल्कुल टी से, अबे सही से बन गया अच्छे से, ठीक है ना, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, वैल्यू को टेपूंगा, वैल्यू टेपूंगा कौन कौन सी जो हमको चाहिए, मुझे वैल्यू 30 की चाहिए तो वैल्यू इसमें टेपता हूं, क्या 2 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है सर जी 4/5 माइनस, अरे माइनस है ना बीच में, अच्छा साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है, तो साइन थीटा की वैल्यू है सिर्फ जी 3/5, पूरे का अपॉन, पूरे का अपॉन, यहां से कॉट थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है 4/3 माइनस 3/4, चमका क्या। अब मैं थोड़ा सा खेल लेता हूं कैलकुलेशन, ये कितना हो जाएगा 8/5 माइनस 3/5 पूरे का अपॉन, अगर एलसीएम खेल लूं 12, 3 चौको 4 चौको 16 माइनस 4 3 तरीके। क्लियर है क्या। अब सुनो जरा, अब मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन खेल लेता हूं, कैलकुलेशन खेला यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एलसीएम 5, ये हो जाएगा 8-3 पूरे का अपॉन, यहां पे कितना हो जाएगा 16 में से 9 चला जाए कितना हो जाएगा 7/12। अरे यही होगा ना, होगा ना। अब देखो कैलकुलेशन खेलता हूं तो क्या होगा, ये हो जाएगा 5/5
7/12। 5 से 5 चमका देंगे, ये किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो जो रिजल्ट आया मेरा क्या आया, ये रहा हमारा इसकी वैल्यू। तो इसको भी क्या कर रहे होंगे अपन, डब्बे में बंद। डब्बे में क्या कर रहे होंगे सिमरन, बंद कर रहे होंगे क्या। क्लियर है क्या सबको, तो छाप दीजिएगा जरा, बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ने से पहले इस सवाल को देखते हैं। ये जो सवाल है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इस टाइप का सवाल बोर्ड पेपर में हर साल हर बार पूछता है। तो इस सवाल को क्या मानेंगे, इंपॉर्टेंट। इस सवाल को क्या मानेंगे, इंपॉर्टेंट। देखिएगा जरा, इस सवाल को करने का दो तरीका होगा। इस सवाल को करने का दो तरीका होगा। तो पहले आपको निंजा टेक्निक वाला बताता हूं, फिर वो बेसिक वाला पता ही है। बेसिक वाला पता है ना, अच्छा बेसिक वाला तरीका क्या होगा, देखिएगा जरा, मैं बता देता हूं बेसिक वाला कि tan थीटा को सर इधर कर देंगे, ये जो गिवन है, ये जो गिवन है tan थीटा, तो यहां से क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। इसके बाद से मैं क्या कर लूंगा सर, वैल्यू निकाल लूंगा sin थीटा cos थीटा का, इसमें वैल्यू टेप देंगे, आंसर आ जाएगा। ये तो मजदूरी मेथड हो गया। ये कौन सा मेथड है, मजदूरी मेथड। आओ जरा सिखाता हूं निंजा टेक्निक। निंजा टेक्निक क्या कह रहा है कि सर ये tan थीटा दे रखा है, बिना ट्रायंगल खींचे इस सवाल को बताता हूं। ये दे रखा है tan थीटा, यहां से क्या है सर sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा। याद रखिएगा, जब भी ऐसा एक्सप्रेशन दिया होगा तो मैं क्या कर लूंगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में cos थीटा से डिवाइड कर दूंगा, या फिर cos थीटा कॉमन ले लूंगा। अच्छा, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, उसी टर्म से सब में डिवाइड। कॉमन क्यों ले रहा हूं, क्योंकि जैसे ही मैं कॉमन लूंगा तो रिजल्ट क्या बनने लगेगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। और ये किसके बराबर होता है सिमरन, तो ये tan थीटा के बराबर होता है क्या, tan थीटा के बराबर होता है क्या। अबे दो लाइन में सॉल्व कर दिए ना, आइए जरा देखिए कैसे। सर 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा पूरे का अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। क्लियर है क्या, आइए जरा मैं cos थीटा कॉमन लेता हूं। cos थीटा कॉमन लिया तो यहां से क्या हो गया सर, 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन cos थीटा। चमका गया यहां तक। यहां पे मैंने क्या किया है, कॉमन लिया है। कॉमन लिया है क्या, टेकिंग cos थीटा कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, या फिर और डिवाइडिंग बाय cos थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्लियर है क्या, मैंने क्या किया है, cos थीटा कॉमन ले लूं या फिर डिवाइड कर लूं, दोनों बात सेम है। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी हो रहा होगा, अभी डिनोमिनेटर में भी हो रहा होगा ना। तो यहां से cos थीटा कॉमन, तो सर जी ये 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन cos थीटा। क्लियर है क्या, अब देखना जरा, cos थीटा से cos थीटा चमका देंगे क्या, देखो इधर cos थीटा से, ओ ये क्या हो गया, ठीक है आइए जरा देखते हैं। ओहो फिर से लिखना पड़ेगा, ठीक है कोई बात नहीं, लेडी शक्तिमान, आइएगा जरा, ये हो जाएगा। अब यहां से मुझे क्या पता लगा कि सर cos थीटा से cos थीटा चमका देंगे, यहां से cos थीटा cos थीटा cos थीटा cos थीटा। मुझे क्या पता है sin थीटा अपॉन cos थीटा किसके बराबर होता है, तो सर जी 3 tan थीटा के बराबर प्लस 2 अपॉन 3 tan थीटा माइनस का 2। ये आ गया, अरे ये आया ना। अब मैं क्या करता हूं बताओ, इसमें ट्रायंगल खेलने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी। जो एक्सप्रेशन दिया था उसी को मैंने यूज करके क्या कर लिया है, tan में चेंज कर लिया। क्या कर लिया, tan में चेंज कर लिया। अब मैं वैल्यू टेपता हूं तो 3, अरे होगा ना, यहां से देखिए जरा, उसको ऐसे कर लेता हूं, थोड़ा सा डिवाइड कर लेता हूं ताकि तुमको अच्छे से दिखे, ठीक है ना। देखिएगा ये यहां ये लाइन, ताकि अच्छे से दिखे, ठीक है ना। अब आइएगा जरा यहां से, ठीक है, यहां से क्या हो गया 3 इंटू tan थीटा की वैल्यू क्या है, तो सर जी 4/3 प्लस का 2 पूरे का अपॉन, यहां से क्या है तो 3, यहां से tan थीटा की वैल्यू 4/3 माइनस का। अब मैं क्या कर दूंगा, 3 से 3 चमका दूंगा क्या, 3 से 3 चमका दूंगा क्या, देखो 3 से 3 चमकाया सर, 3 से 3 चमकाया। तो जो मेरा रिजल्ट आया यहां से क्या आया सर, 4 + 2 अपॉन 4 - 2। इसको ओवरऑल सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा सर 6/2, यानी कि रिजल्ट क्या आया मेरा 3। ये क्या रहा मेरा आंसर, ये क्या रहा मेरा आंसर। तो इसको अपन क्या करेंगे, डब्बे में बंद। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका था सवाल का, इससे अपन बिना ट्रायंगल खेले इस सवाल को चमका सकते हैं। इस सवाल को इंपॉर्टेंट भी मार्क कराया हूं, बोर्ड का फेवरेट टाइप है।
छाप लीजिए जरा, बढ़ते हैं आगे। तो पेश करते हैं अगला रद्दी सा सवाल। अगला रद्दी सा सवाल क्या कह रहा है कि इफ cosec थीटा इक्वल्स टू 5/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sec थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 5 sin थीटा पूरे का अपॉन 20 cos थीटा माइनस 3 cosec थीटा प्लस 9 cot थीटा। देखिएगा जरा, ये इतना भयानक सा इक्वेशन दिख रहा है, अभी दिख रहा है ना एक्सप्रेशन भयानक सा। तो अपन क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? तो सर जी ट्रायंगल ट्रायंगल खेलना। अभी मेरे को ट्रायंगल ट्रायंगल खेलने आता है ना, मैं एकदम कायदे में क्या कर लूंगा, ट्रायंगल ट्रायंगल बना लूंगा, एकदम कायदे में बना लूंगा, कुछ नहीं करना है। देखो जो सवाल दिखता जितना बड़ा है ना, होता उतना ही उतना रद्दी, अरे उतना ही रद्दी होता है, ठीक है ना। अब मैं इसको मार्क किया A B C, ठीक है ना। अब यहां से थीटा की बात हो रही है, तो ई एंगल को मैंने मान लिया थीटा। क्लियर है क्या? अब मैं इसका नामकरण कर दिया। अब गिवन कंडीशन क्या है? गिवन क्या है कि सर cosec थीटा इक्वल्स टू 5/3। अच्छा, cosec थीटा की वैल्यू क्या आती है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अबे हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, अभी याद करने का भी ट्रिक पता है हो ना पापा, बी और पी हो गए, हाँ बेटा वाला। अरे पापा के सामने इसे ना बोलना, पापा लतिया देंगे, लतिया दिए जाओगे, ठीक है ना। अब सुनना जरा, यहां से हाइपोटेनस 5x है, तो परपेंडिकुलर कितना है? यहां से 3x मान लेता हूं, तो बेस हमारा निकालना है। क्लियर है क्या? तो आइएगा जरा किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC क्या कह रहा है? AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर। वजह क्या है इसके पीछे? वजह क्या है? तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। याद रखिएगा, जिंदगी हो या मैथ्स, हर एक चीज के पीछे वजह होती है, ठीक है ना। इसी तरह भैया इसके पीछे भी वजह है। क्लियर है क्या? अब सुनिएगा जरा, अब मैं क्या कह रहा हूं, यहां से वैल्यू टेपता हूं। तो AC की वैल्यू क्या है? तो 5x स्क्वायर इक्वल्स टू AB की वैल्यू क्या है? तो 3x स्क्वायर, और B स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। तो मैं सारी इसको मैं क्या कर लूंगा, इधर कर लेता हूं। तो B स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 16x स्क्वायर। B स्क्वायर, तो B की वैल्यू कितनी हो गई यहां से? 4x। तो मुझे क्या पता लगा कि सर जो बेस आ रहा है, बेस जो आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है यहां से? सर जी ये। क्लियर है क्या? अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे क्या, मैं वैल्यू निकालता हूं। अब वैल्यू निकाल लू ना, देखो वैल्यू निकालता हूं, किसकी किसकी वैल्यू चाहिए मुझे चाहिए सर सेक थीटा, tan थीटा, sin थीटा, cosec थीटा, cos, सब चाहिए, सब लिख लेते हैं, ठीक है। आने दो, यहाँ खींचा लाइन, ठीक है, ये ऊपर की पार्ट है, ठीक है। लो बोर्ड को मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। अब आना जाए, अब कैसे क्या करता हूं, मुझे किसकी वैल्यू पता है? सर कोसेक की पता है। तो कोसेक की पता है, तो मैं साइन थीटा की वैल्यू लिख सकता हूं। क्या करूंगा? कोसेक की वैल्यू को पलट दूंगा, तो क्या हो जाएगा? 3/5। आप लोग को बताया था कोसेक और साइन में उल्टा का रिलेशन होता है, ठीक है क्या। अब इसी तरह से क्या होगा यहां से कि हाँ, अब मैं tan थीटा लिख लेता हूं। tan थीटा की वैल्यू सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 3x अपॉन बेस कितना निकाला मैंने? 4x, तो x चमका देंगे, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? 3/। क्लियर है क्या? अच्छा, tan थीटा की वैल्यू आ गई, तो यहां से मैं cot थीटा की वैल्यू लिख सकता हूं क्या? अच्छा, cot थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/3। क्लियर है क्या? अच्छा, cosec थीटा पता लग गया मेरे को, सारी वैल्यू पता है क्या? ओ, cos थीटा निकालना पड़ेगा सिंपल। अच्छा, cos थीटा की वैल्यू क्या है हमारी पास? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू क्या आई है? तो 4x, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है यहां से? 5x। चमका दूंगा क्या? तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? तो सर जी 4/5। अब मैं क्या करता हूं, सबको डब्बे में बंद। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हाईलाइटेड दिखे, चीजें हाईलाइटेड दिखे, बिल्कुल दूर से ही दिख जाए। क्या दूर से ही दिख जाए कि भैया tan थीटा आ रहे हैं, cot थीटा आ रहे हैं, कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। देखिएगा जरा, क्लियर है क्या सबको? अरे हाँ या ना बोलना जरा, चमका क्या सबको? अब बढ़ता हूं आगे में बढ़ने से पहले थोड़ा सा डिवाइड कर लेता हूं किसको? बोर्ड को, क्योंकि भैया जगह थोड़ा सा कम है, जगह तो बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं करूंगा, 5th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, ये जो वैल्यू दिया है भैया, इसको वहां उठा के रख दूंगा। तो यहां से 4 इंटू सेक थीटा की वैल्यू नहीं लिखा हूं क्या? तो यहीं से लिख सकता हूं ना, सेक थीटा, लो यहीं से लिख लो। सर सेक थीटा की वैल्यू 5/4, मैंने कॉस थीटा की वैल्यू को पलट दिया, तो कितना हो जाएगा? 5/4 माइनस 2 इंटू tan थीटा की वैल्यू कितनी आई है? तो 3/4 प्लस, बीच में प्लस है, प्लस
साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है? तो 3/5। समझा गया सबको? पूरे का अपॉन कर लिया। अब मुझे क्या पता लगा यहां से कि ये 20 है क्या? 20 इंटू, ठीक है, लिख दो 4 cos थीटा, 4/5। cos थीटा की वैल्यू कितनी है? 4/5 माइनस का 3 इंटू cosec थीटा की वैल्यू गिवन है क्या? 5/3 प्लस 9 इंटू cot थीटा की वैल्यू कितनी आई है? तो 4/3। अभी किस क्लास का मैथ्स बन गया? ये 5th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स बन गई। 10th में अपन क्या सीख रहे हैं? बस tan थीटा cot थीटा सीख रहा है। अब अपन क्या करेंगे? कैलकुलेशन अबे काटम पुटिंग करेंगे ना, तो 4 से 4 को चमका रहे होंगे, दूना जा, 5 से 5 जा, और ये इतना 5 4 जा, 3 से 3 3 3 जा। क्लियर है क्या? यानी कि जो भी एक्सप्रेशन बना है इसको मैं फिर से लिखता हूं कायदे से, ऐसे ऐसे लिख लेता हूं, बिल्कुल मतलब एक सीक्वेंस में लिखता हूं, ठीक है ना? अब देखिए जरा कैसे लिखा मैंने। वैल्यू जो भी रहता फैला हुआ है, तो सर ये 5 है। अच्छा कलर यूज करते हैं भाई साहब, येलो, ठीक है। यहां से देखिएगा, हाँ, ये कितना है? यहां से 5 माइनस 3/2 प्लस का 3, ये है पूरे का। यहां से कितना है? 4 4 जा 16, अरे हो जाना 4 इंटू 4 16, माइनस का 3, अरे माइनस का 5, सॉरी लेडी शक्तिमान, माइनस का 5, और यहां से कितना है? प्लस का 12। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन खेल लेता हूं। ऊपर में क्या है? एलसीएम खेला 1, जिसका याद रखिएगा मैथ्स में जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है? 1 होता है। मैथ्स में क्या होता है? अबे बोलते हैं ना रियल लाइफ में जिसका कोई नहीं उसका भगवान, वैसे ही मैथ्स में जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है। तो इसके नीचे क्या है? 1। क्लियर है क्या? 1 है तो कितना जाएगा? 2 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? -3 + 2 6 हो जाएगा पूरे का अपॉन। ये कितना हो जाएगा बताइएगा जरा? अगर मैं इसमें से घटा दूं 11 ये 23 हो जाएगा क्या? देखिएगा जरा, यहां से 16 + 2 28 - 23। क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या? अब देखिए जरा, मैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन खेल लेता हूं। ये हो जाएगा 7 + 6, ये 2 × 23 कितना हो जाएगा? यहां से देखिएगा जरा, ये कितना हो गया? 6 6 12 13 बटा 23 दूना के 46। ये कह रहा हमारा रिजल्ट। तो अपन क्या कर रहे होंगे? इसको डब्बे में बंद, अबे बंद कर रहे ना सिमरन, ठीक है, डब्बे में बंद, ठीक है ना? तो छाप लीजिए जरा, बढ़ते हैं आगे। ये जो सवाल है बहुत ध्यान से देखना। क्यों ध्यान से देखना? इस टाइप का सवाल बच्चों को बहुत तंग करता है, बहुत ही कंफ्यूजन होता है। तो मैं बताऊंगा बहुत ही मजेदार तरीके से। मजेदार तरीका क्या रहेगा? बेसिक ही रहेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर रहेगा। सुनिएगा जरा, क्या कह रहा है? इन ट्रायंगल एबीसी कह रहा है एंगल बी की वैल्यू कितनी है? 90, और यहां से बीसी की वैल्यू कितनी है? यहां से 7 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसी वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कह रहा है? दो साइड्स का डिफरेंस 1 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है बताइए कॉसे और साइन ए का डिफरेंस क्या होगा? कॉसे माइनस साइन ए का डिफरेंस क्या होगा? तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं? ट्रायंगल खेल लेता हूं। कच्छू नहीं करना है इस चैप्टर में, बस ट्रायंगल खेला। एक चीज इसमें और गिवन है कि भैया जो बी है वो 90 डिग्री है। बी जो है 90 डिग्री है। तो अगर मैं इसको ए लिया तो ये सी हो जाएगा, ए लिया तो इसको सी लिया। अच्छा, ये एंगल की बात कर रहा हूं तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। अब सुनिए जरा, गिवन क्या है? तो सर बीसी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। बीसी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। गिवन क्या लिख लेता हूं? बीसी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या दे रखा है? AC माइनस AB इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। यानी कि AC माइनस AB की वैल्यू दे रखा है 1 सेंटीमीटर। तो अगर मैं मान लेता हूं कुछ पल के लिए लेट AB इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, क्या माना? इसको x माना, तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो सर यहां से देखिएगा, AC यहां से है ना, यहां से क्या है? यहां से क्या है बाबू? यहां से E है। AC माइनस x इक्वल्स टू 1, तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी? x प्लस, AC की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से x प्लस 1 आ जाएगा। यही इंपॉर्टेंट स्टेप था। मैं क्या कर लूंगा? जब भी इस प्रकार का सवाल आएगा, तो क्या कर लूंगा? बस ये एक किसी साइड को मैं कुछ असाइन कर लूंगा, किसी एक साइड को कुछ मान लूंगा, तो ये आ गया ना। अब फिर वही पुराना तरीका क्या? पाइथागोरस वाला। पाइथागोरस क्या कह रहा है? इन ट्रायंगल एबीसी, इसकी वैल्यू मैंने कितना निकाला? तो x प्लस
1। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो सर जी AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस का BA स्क्वायर। अच्छा, ई वैल्यू मेरा क्या है, बेस है, ये मेरा क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये मेरा हाइपोटेनस। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू टेपता हूं तो देखिए जरा क्या होगा, जब मैं वैल्यू टेपता हूं यहाँ से तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां से BC की वैल्यू कितनी आई है, अरे BC की वैल्यू कितनी है 7 स्क्वायर प्लस BA की वैल्यू कितनी है, तो x स्क्वायर। चमका गया यहां तक, अरे हाँ या ना बोलना जरा, अब आना जरा, अब मैं क्या कर लूंगा, हमारा सबसे बड़ा टास्क क्या है, तो सर जी x की वैल्यू निकालना, x की वैल्यू निकालना। अबे भाई याद रखिएगा, x की वैल्यू जो है ना अपन केवल मैथ्स में निकाल सकते हैं, रियल लाइफ में इसका कोनो वास्ता नहीं है, ठीक है ना भाई साहब, अरे नहीं है ना वास्ता, ठीक है। अब आइएगा जरा, तो यहां से जब मैं खोला मचक के कैलकुलेशन किया, अपन मचक के कैलकुलेशन करेंगे क्या, सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस यहां से x स्क्वायर, यहां से x स्क्वायर। अब मैं क्या कर लूंगा, यहां से जो कट रहा होगा उसको काट देंगे, मतलब चमका देंगे, x स्क्वायर से x स्क्वायर। अब यहां से क्या पता लगा कि सर देखो अबे रद्दी हो गया ना, देखो इधर ये 2x हो गया, 49 माइनस 1 हो गया, दैट इज 48 अपॉन 2x। तो x का मान कितना हो गया, 20 का 4, 24। अब x की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 24 आ गई ना, तो इसको कर ले रहे हैं अपन डब्बे में। क्लियर है क्या सिमरन? अब सुनिए जरा, अब लेंथ निकल गई क्या साइड की, अब लेंथ निकला ना, तो यहां से क्या पता लगा, यहां से क्या पता लगा मुझे कि सर जो बेस है, यहां से बेस b जो है BA के बराबर, दैट इज 24 सेंटीमीटर। और यहां से जो मैंने हाइपोटेनस निकाला, यहां से AC की वैल्यू कितना है, तो 24 प्लस 1 दैट इज 25 सेंटीमीटर। क्लियर है यहां तक? अब मुझे क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, तो साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए। अबे साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए ना, तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा जगह बना लू, बनाया जगह, फिर ठीक है। ओ ठीक, देखना जरा, ये हो गया क्या, जगह बना। अब सुना, अब मैं लिखा यहां से कैसे, देखिएगा जरा, मुझे क्या चाहिए, यहां से कॉस ए, क्या चाहिए, कॉस ए। कॉस ए क्या होगा, तो सर जी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू मैंने निकाला क्या है, बी, दैट इज 24 अपॉन हाइपोटेनस कितना निकाला मैंने, 25। क्लियर है क्या सबको? अरे हाँ या ना बोलना जरा। इसी तरह से मैंने साइन ए निकाला, साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 7 गिवन है, हाइपोटेनस की वैल्यू 25। तो क्या कह रहा है कि मेरे को क्या चाहिए सर, कॉस ए माइनस साइन ए चाहिए। तो मैं क्या कर लिया हूं, यहाँ पे वैल्यू टेप दिया हूं, तो वैल्यू टेपा हूं तो 24 अपॉन 25 माइनस 7 अपॉन 25। क्लियर है क्या? अब थोड़ा कैलकुलेशन खेल लेंगे। 25 यहां से कितना हो जाएगा बताना जरा, ये हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 17, अभी होगा ना 17, अभी होगा ना। तो ये क्या रहा हमारा रिजल्ट, ये क्या रहा 17 अपॉन 25 आंसर, क्या रहा आंसर। तो इसको अपन क्या कर रहे होंगे, डब्बे में बंद। डब्बे में क्यों बंद कर रहा हूं, क्योंकि हाईलाइटेड दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है सिमरत, ये रहा रिजल्ट। तो छापिए जरा, बढ़ते हैं आगे। आज के ट्रिग्नोमेट्री के मजेदार से लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में अपन क्या सीख रहे होंगे कि किसी भी पार्टिकुलर एंगल के बारे में बात कर रहे होंगे, तो बने रहेगा हमारे साथ, कराएंगे आपको बोर्ड के सवालों से मुलाकात। तो ऐसे ही मजेदार लेक्चर्स के लिए थीटा 5 क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाटा बाय।